बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि हर वीडियो में मैं हर भाइयों के कमेंट्स का जवाब देता हूं, ठीक है। यानी जो भाई अपना कमेंट्स करते हैं, सवाल पूछते हैं कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे, मैं उनके सवाल का जवाब वीडियो के अंदर देता हूं। अगर छोटा सवाल रहता है तो उसका जवाब मैं तुरंत दे देता हूं और वीडियो में भी देता हूं। लेकिन बड़ा रहता है, ज़्यादा सवाल रहता है तो उसको वीडियो में देता हूं, क्योंकि समझाने में थोड़ा वक्त लगता है और अगर समझेंगे नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि जो भाई का सवाल का जवाब मिल जाएगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। इससे क्या होता है कि हमें भी मालूम होता है कि हाँ, भाइयों ने हमारी वीडियो को देखा और हमें पसंद किया हमारी वीडियो को, या पसंद नहीं आया तो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में उसका लिखें कि आपका वीडियो हमें पसंद नहीं आया, आपने ये गलत बताया, ये सही नहीं बताया, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं कि वीडियो देख लें और खामोश हो जाए, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसलिए कि आप जब हमसे पूछ रहे हैं तो हम जवाब दे रहे हैं, तो जवाब दे रहे हैं तो हमें क्या पता आपने अपना जवाब पाया या नहीं पाया। इसलिए उसमें हाँ या ना का ज़रूर लिखें कि आपने अपना जवाब पा लिया इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि मेरी सैलरी 200 रियाल बढ़ा दो, ठीक है। देखिए, बोलने के दो तरीके हैं। एक तो है कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, ठीक है, तो उसको कैसे बोलेंगे। अब कहना हो कि मेरी सैलरी 200 रियाल बढ़ा दो, 100 रियाल बढ़ा दो, 300 रियाल बढ़ा दो, 500 रियाल बढ़ा दो, जो भी कहना है बढ़ाना है आप उसको अपना अकाउंटिंग का अंक दे सकते हैं कि 100, 200, 500, 700, 1000 जो भी है, ठीक है। यहाँ हमने एग्ज़ाम्पल दिया है 200 रियाल का, ठीक है। एक भाई ने हमें कमेंट्स करके पूछा कि मेरी सैलरी 200 रियाल बढ़वानी है, कैसे हम बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसको बोलेंगे 100वीं रातिबी। 100वीं का मतलब होता है करना होता है, बनाना होता है, ठीक है। तो 100वीं रातिबी ज़्यादा, क्या कहेंगे? 100वीं रातिबी ज़्यादा। इतना अगर कर देंगे तो भी आपके सवाल आपका मतलब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप अपने कफील से कहना चाहते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो कह सकते हैं 100वीं रातिबी ज़्यादा, ठीक। 100वीं का मतलब करना होता है, रातिबी का मतलब मेरी सैलरी, ज़्यादा का मतलब ज़्यादा, यानी मेरी सैलरी ज़्यादा कर दो, इस तरीके से कह सकते हैं। अब आपको वहाँ पे कहना है 200 रियाल, 100 रियाल, 500 रियाल, 1000 रियाल, जो भी कहना है आप कह सकते हैं। जैसे हमने दिया है मीतेन रियाल। मीतेन रियाल का मतलब होता है 200, मियाँ रियाल का मतलब होता है 100, ठीक है। मियाँ रियाल कहना है तो 100 रियाल, तो मियाँ रियाल कहेंगे। 100 रियाल कहना है तो 200 रियाल कहना है तो मीतेन रियाल कहेंगे। 300 कहना है तो तलाता मियाँ कहेंगे, ठीक है, तलाता मियाँ रियाल। 400 कहना है अरबा मियाँ रियाल। 500 रियाल कहना है तो खमसा मियाँ रियाल। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, जितना भी आपको बोलना हो बोल सकते हैं। अगर आपको काउंटिंग नहीं आती है तो आप हमारे वीडियो के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको काउंटिंग का वीडियो मिलेगा, आप वहाँ से देखकर सीख सकते हैं। अगर वीडियो ना मिले आप हमसे लिंक मांगिए, मैं आपको लिंक दूंगा, ठीक है। तो अगर कहना हो कि मेरी सैलरी बढ़ा दो या मेरी सैलरी 200 रियाल बढ़ा दो, तो कह सकते हैं रातिबी 100वीं या 100वीं रातिबी ज़्यादा मीतेन रियाल, यानी मेरी सैलरी 200 रियाल ज़्यादा कर दो। इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं रूम से चल दिया हूँ। मैं रूम से चल दिया हूँ। आप मान लीजिए किसी के पास जा रहे हैं, किसी को कॉल करते हैं, तो आदमी पूछता है कहाँ हो, तो हम कहते हैं ना कि मैं रूम से चल दिया हूँ, या मैं घर से चल दिया हूँ, या मैं दुकान से चल दिया हूँ, या मैं एयरपोर्ट से चल दिया हूँ। इस तरीके से बात आदमी करता है ना। तो एग्ज़ाम्पल हमने दिया है कि मैं रूम से चल दिया हूँ। अगर ये बात कहना हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे अना यल्ला मिन गुरफ़ा। अना यल्ला मिन गुरफ़ा। अना का मतलब मैं, यल्ला का मतलब चलना होता है, ठीक है। यल्ला को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ, जैसे यल्ला मतलब चलो, यल्ला चल दिया, यल्ला चलोगे, ये सब जगह यल्ला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिन गुरफ़ा यानी रूम से, मिन गुरफ़ा यानी रूम से। अब जहाँ से आपको चलना है आप वहाँ से का नाम ले सकते हैं। एयरपोर्ट से चलना है मिन मतार, ठीक, कहेंगे मिन मतार यानी एयरपोर्ट से, ठीक। उसी तरह घर से चलना है मिन बेत, मिन गुरफ़ा, मिन हदीका,
यानी मिन सूक, यानी जो भी कहना है, बाज़ार से चलना है मिन सूक कहेंगे, अब गार्डन से चलना है तो मिन हदीका कहेंगे, रूम से चलना है मिन गुरफ़ा कहेंगे, घर से चलना है मिन बेत कहेंगे। ठीक, इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैं रूम से चल दिया हूँ, यानी अना यल्ला मिन गुरफ़ा। मुमकिन मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। मुमकिन आदमी कहता है कि मतलब शायद 2 मिनट 5 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पे मुमकिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कहेंगे मुमकिन मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, तो कहेंगे मुमकिन अना इजी नुस्सा। मुमकिन मतलब शायद, है ना। अना मतलब मैं, इजी मतलब आऊँगा या आ जाऊँगा, नुस्सा मतलब आधा घंटा। नुस का मतलब आधा होता है, सा का मतलब घंटा होता है। देखिए यहाँ पे सा का मतलब मैंने यहाँ पे बताया है, तो सा का मतलब बजना भी होता है, यानी कोई आपसे टाइम पूछता है कितना बज रहा है तो कहेगा कम सा, यानी कितना बज रहा है। ठीक है, कितना वक्त हुआ है तो भी कहेगा कम सा। ठीक है, तो यहाँ पे सा का इस्तेमाल हम किया, नुस्सा यानी आधा घंटा। ठीक है, कितने बजे, कितने घंटे के बाद आओगे तो भी आदमी कहेगा कम सा बाद इजी, यानी कितने घंटे के बाद आओगे। दोस्तों यहाँ एक और चीज़ बता दूं कि आप अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत से भाई क्या करते हैं कि वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करके रख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करके रख लेंगे तो आप तो शब्दों का मतलब थोड़ा बहुत जानेंगे, लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि मुमकिन मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, तो इसको अरबी में कहेंगे मुमकिन अना इजी नुस्सा। अब जो नहीं जानते वो बोलेंगे सा का मतलब तो टाइम होता है, वक्त होता है, यहाँ घंटा के लिए सा क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने के लिए वीडियो देखना ज़रूरी होता है। तुम तैयार रहना साथ चलना है, तुम तैयार रहना साथ चलना है, तो कहेंगे अंत जाहिज़ यल्ला माई। अंत जाहिज़, अंत का मतलब तुम, जाहिज़ का मतलब तैयार रहने को जाहिज़ कहते, तैयार रहना, तैयार होना, तैयार हो गए हो। ठीक है, जो भी आएगा वहाँ पे जाहिज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यल्ला का मतलब चलना मैंने पीछे बताया, मा का मतलब साथ होता है, ई का मतलब मेरे। ठीक है, ई का मतलब मेरे, तो तुम तैयार रहना साथ चलना है, या तुम तैयार रहना मेरे साथ चलना है। दोनों ये जुमले हो सकते हैं, हिंदी में हम ऐसे दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि तुम तैयार रहना साथ चलना है या तुम तैयार रहना मेरे साथ चलना है। तो कहेंगे अंत जाहिज़ यल्ला माई, यल्ला माई, यानी तुम तैयार रहना मेरे साथ चलना। अब सिर्फ अगर साथ कहना है, मेरे नहीं कहना है, तो आप कह सकते हैं मा, यल्ला मा, अंत जाहिज़ यानी तुम तैयार रहना, यल्ला मा यानी साथ चलना। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसमें माई लिखा, मा का मतलब साथ होता है, ई का मतलब मेरा होता है। तुम्हारे साथ दूसरा कौन है, अगर हमको किसी से पूछना है कि तुम्हारे साथ कोई और आ रहा है या तुम्हारे साथ दूसरा कौन आ रहा है या तुम्हारे साथ दूसरा कौन है, तो हम पूछ सकते हैं कि तुम्हारे साथ दूसरा कौन है। अरबी में पूछेंगे माअक, माअक या माअक ऐसे भी कह सकते हैं, माअक या माअक भी कह सकते हैं, माअक भी कहेंगे, माअक भी कह सकते हैं। माअ का मतलब साथ, क का मतलब तुम्हारे। ठीक है, माअक यानी तुम्हारे साथ, माअ का मतलब तुम्हारे साथ। मिन का मतलब होता है कौन। एक चीज़ यहाँ बता दूँ, मिन का मतलब कौन भी होता है, मिन का मतलब से भी होता है। कहीं मिन को कौन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं मिन को से के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गैर नफ़र यानी दूसरा आदमी, गैर का मतलब दूसरा होता है, नफ़र का मतलब आदमी होता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो गैर नफ़र भी कह सकते हैं या तानी नफ़र भी कह सकते हैं। तानी का मतलब भी दूसरा होता है, गैर का मतलब भी दूसरा होता है। तो तुम्हारे साथ दूसरा कौन है या दूसरा आदमी कौन है, अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं माअक मिन गैर नफ़र या माअक मिन तानी नफ़र, यानी तुम्हारे साथ दूसरा आदमी कौन है। मेरे साथ कोई नहीं है, अगर कहना है कि मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला आ रहा हूँ, तो कहेंगे मेरे साथ कोई नहीं है, तो कहेंगे अना सवा माफ़ी अहद शख्स। अना सवा भी कह सकते हैं या माआस भी कह सकते हैं। ठीक है, माई कहेंगे, माई यानी मेरे साथ,
अना सवा यानी मेरे साथ। अना का मतलब मेरे, सवा का मतलब भी साथ होता है, मा का मतलब भी साथ होता है। तो अना सवा भी कह सकते हैं या अना मा भी कह सकते हैं, लेकिन अना मा ना कह के मा ई कहेंगे, मा ई यानी मेरे साथ। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है अना सवा, माफ़ी मतलब नहीं है, अहद शख्स मतलब कोई आदमी या एक भी आदमी, ठीक है, मेरे साथ कोई नहीं है। तो अना सवा माफ़ी अहद शख्स यानी मेरे साथ कोई आदमी नहीं है, इस तरीके से बोल सकते हैं। यह सामान ख़त्म हो गया है, जैसे हम किसी दुकान पर काम करते हैं, हमारे पास कोई कस्टमर आया, पूछा ये सामान है, तो हमको कहना है कि यह सामान ख़त्म हो गया है। तो इसके बोलने के बहुत से तरीके हैं, मैं कई तरीके इस वीडियो के अंदर आपको बतलाऊँगा, ठीक है। तो कहेंगे हाद अगरात खल्लास, हाद अगरात खल्लास। अब यहाँ पे देखिए बोलने के और भी तरीके हैं। अगर कोई आदमी सामान आपको दिखला रहा है, ये सामान है, तो आप कह सकते खल्लास मतलब ख़त्म हो गया है, खलास कर देंगे यानी ख़त्म हो गया है, नहीं है, ठीक है। खलास कर सकते हैं यानी नहीं है, खलास मतलब ख़त्म हो गया है। या कह सकते माफ़ी, माफ़ी मतलब नहीं है। या कह सकते हैं ला मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर कहना हो पूरा पूरा करें, यह सामान ख़त्म हो गया है, तो कहेंगे हाद अगरात खल्लास, ये सवाल हो गया। ये हाद अगरात खल्लास मतलब यह सामान ख़त्म हो गया है, ठीक है, ये पूरा हो गया। या अगर आपको कोई आदमी पूछता है कि यह सामान है, तो कैसे पूछेगा अरबी में, यहाँ हमने लिखा नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूँ, कहेगा हादा फ़ी। बोलने के कई तरीके, हादा फ़ी यानी यह है, ऐसे दिखाकर कोई सामान पूछ सकता है आदमी, हादा फ़ी मतलब यह है, या हाजा मौजूद मतलब यह है, ऐसे भी पूछ सकता है, हाजा मौजूद यानी यह मौजूद है, या हादा फ़ी यानी यह है, या हादा अगरात मौजूद यह सामान मौजूद है, या हादा अगरात फ़ी यानी यह सामान है। इस तरीके से आदमी पूछ सकता है। पूछने के बहुत तरीके हैं, मैं आपको बार बार कहता हूँ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत समझ में आएगा। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है क्योंकि समझाने में वक्त ज़्यादा लगता है, ठीक है। अगर समझेंगे नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक। अगला जुमला है कि माफ़ करो यह सामान नहीं है। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि यह सामान है, तो बोलने का तरीका मैंने पीछे बता दिया कि आदमी कह सकता है हादा अकरात खल्लास माने यह सामान नहीं है, ख़त्म हो गया है, या हादा माफ़ी यह नहीं है, या आदमी कह देगा अल्लाह मतलब नहीं है। दूसरा तरीका बोलने का क्या है, मालिश, मालिश मतलब माफ़ कीजिए। अब यहाँ इतना भी कह दिए तो मतलब सामने वाला समझ गया कि ये सामान नहीं है, ठीक है। या कहेगा मालिश, मालिश मतलब माफ़ कीजिए, हादा माफ़ी मौजूद, हादा माफ़ी मौजूद यह मौजूद नहीं है, यह मौजूद नहीं है। या हादा माफ़ी, हादा माफ़ी भी कह सकता है, हादा माफ़ी मतलब यह नहीं है, या हादा माफ़ी मौजूद यह मौजूद नहीं है, ठीक। इस तरीके से आदमी कह सकते हैं। या वो सामान आपके पास है लेकिन दूसरे तरीका का या दूसरे कंपनी का है, तो वहाँ पे कह सकते हैं हादा माफ़ी सेम सेम यानी तानी मौजूद। आदमी क्या कहेगा, हादा माफ़ी सेम सेम, यह मतलब सेम सेम इसके जैसा नहीं है, हादा तानी मौजूद यानी दूसरा है, ठीक है, दूसरा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं हादा सरीका माफ़ी, हादा सरीका माफ़ी यानी यह कंपनी का नहीं है, तानी सरीका मौजूद यानी दूसरे कंपनी का है, ठीक। इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हादा तानी सरीका यानी यह दूसरे कंपनी का है, ठीक है। हादा सरीका माफ़ी यह कंपनी का नहीं है। आदमी ऐसे भी देखिए, आप दुकान पे काम करते हैं, तो अगर एक दिन में 50 कस्टमर आते हैं तो कोई ज़रूर नहीं 50 सेम सेम बात करेंगे, 50 अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से अपने अपने स्टाइल में आदमी बात करता है। तो इसलिए मैं हर तरीके को जो लिखा रहता हूँ वो तो बताता हूँ, जो नहीं लिखा रहता हूँ मैं वीडियो बनाने के वक्त में याद आने लगता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि इस तरीके से भी बोला जा सकता है। ठीक है, पहले आपसे मिलते हैं, ठीक है, पहले आपसे मिलते हैं। ये एक भाई ने कमेंट्स किया है, हमारा दूसरा जो चैनल है आलम हमराही, उस चैनल पर उन्होंने कमेंट्स किया है कि ठीक कि पहले आपसे मिलते हैं, पहले आपसे मिलते हैं तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपने तरीके से बताया है कि ठीक है दोनों तरीका बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले आपसे मिलते हैं तो कहेंगे अव्वल हसल मिन इंता, अव्वल हसल मिन इंता, अव्वल मतलब पहले, हसल का मतलब मिलते हैं, मिन इंता मतलब आपसे, ठीक। अब वही बात है, कहीं हम बैठे हैं, कोई आदमी कहता है कि हमसे मिलिए, तो आदमी क्या कहता है तय्यब या ओके, ओके पहले आपसे मिलते हैं, ओके पहले आपसे मिलते हैं, या ठीक है पहले आपसे मिलते हैं। तो अगर कहना है वो ठीक है पहले आपसे मिलते हैं तो कहेंगे तय्यब मतलब ठीक है,
इंग्लिश में बोलेंगे ओके। ठीक, यहाँ पे ज़्यादा लोग ओके ही इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग तय्यब का भी इस्तेमाल करते हैं, तो मैं दोनों तरीका यहाँ बता दे रहा हूँ। ओके, अव्वल हसल मिन इंता, या तय्यब अव्वल हसल मिन इंता। अव्वल का मतलब पहले और हसल का मतलब मिलते हैं, मिन इंता यानी आपसे। ठीक, इस तरीके से बोलते हैं। एक और यहाँ पे जुमला है कि नासिर का आपके पास कोई काम है। यहाँ पे हमने जो जुमला दिया है, ये भाई ने कमेंट्स में पूछा है कि उन्होंने नाम यहाँ पे अब्दुर्रहमान लिखा है। ठीक है, कि अब्दुर्रहमान का आपके पास कोई काम है। तो अब्दुर्रहमान नाम लिखने में ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए मैंने एक छोटा सा नाम नासिर का नाम दे दिया। ये नासिर कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, या आप जो भी ये समझ लें। ठीक है, तो नासिर का आपके पास कोई काम है या क्या नासिर आपके पास कोई काम है, दोनों इसका मतलब होगा। ठीक है, आप नासिर के पास जाते हैं यानी किसी आदमी के पास जाते हैं, उसका नाम लेकर के पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई काम है। मान लीजिए सामने वाला का नाम नासिर है, तो कहेंगे नासिर क्या आपके पास कोई काम है। या अब्दुर्रहमान आपने लिखा है, तो अब्दुर्रहमान क्या आपके पास कोई काम है, या अब्दुर्रहमान का आपके पास कोई काम है। यानी जैसे दूसरे आदमी के पास हम गए तो हमने कहा कि अब्दुर्रहमान का आपके पास कोई काम है, तो ऐसा भी हो सकता है। या हम अब्दुर्रहमान के पास जाते हैं या नासिर के पास जाते हैं और कहते हैं नासिर या अब्दुर्रहमान आपके पास कोई काम है। ये दोनों तरीका है, दोनों तरीके में इस तरीके से अरबी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका दोनों का मतलब यही होगा। नासिर हल इंदक अहद शुगुल, नासिर। अब बोलने का यहाँ पे तरीका देखिए, बोलने का तरीका अपना। आप जा रहे हैं का सामने वाला नासिर है बैठा है, या अब्दुर्रहमान है बैठा है, या खड़ा है, कुछ भी है, तो हम उसके पास जाएंगे और कहेंगे अब्दुर्रहमान हल इंदक अहद शुगुल। हल इंदक, हल मतलब क्या, इंदक मतलब आपके पास, अहद शुगुल यानी कोई काम है, कोई काम है। यानी हम सामने वाले का नाम क्या है, अब्दुर्रहमान है, नासिर, हम उससे पूछ रहे हैं। ठीक है, या हमारा पहचान वाला नासिर है, अब्दुर्रहमान है, हम दूसरे के पास जाते हैं और कहते हैं वो आदमी जानता है उसको, तो हम कहते हैं नासिर के लिए, नासिर का आपके पास कोई काम है। अब यहाँ पे हम चाहें तो लिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नासिर लिल हल इंदक अहद शुगुल। नासिर लिल नासिर लिल मतलब नासिर के लिए। ठीक है, हल इंदक मतलब क्या आपके पास अहद शुगुल। अहद का मतलब कोई होता है, एक होता है। ठीक, एक के लिए भी अहद का इस्तेमाल करते हैं और कोई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। शुगुल का मतलब काम होता है, इंदक का मतलब आपके पास, हल का मतलब क्या। ठीक, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं नासिर का आपके पास कोई काम है, तो नासिर लिल हल इंदक अहल शुगुल, अहद शुगुल। यहाँ हमने लिल लिखा नहीं है, लेकिन आपको याद आ गया तो मैं बता दिया। ठीक है, तो नासिर लिल हल इंदक अहद शुगुल, इस तरह कर सकते हैं। नासिर के लिए आपके पास कोई काम है, या नासिर का आपके पास कोई काम है। लेकिन अगर हम नासिर से कहते हैं तो कहेंगे नासिर हल इंदक अहद शुगुल, यानी नासिर क्या आपके पास कोई काम है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो सामने वाला क्या कहेगा, नहीं मेरे पास कोई काम नहीं है। तो यहाँ बोलने का दो तरीका है, कह सकता है ला कह दिया तो समझ जाइए कि नहीं है। ठीक है, या पूरा भी जुमला कह सकता है ला इन दी माफ़ी शुगुल, इन दी माफ़ी शुगुल, ला इन दी माफ़ी शुगुल। ला मतलब नहीं, इन दी मतलब मेरे पास, माफ़ी मतलब नहीं है, शुगुल का मतलब काम, मतलब मेरे पास कोई काम नहीं है। या कह सकता है माफ़ी भी बस कह सकता है, माफ़ी मतलब नहीं है, या ला कह देगा नहीं है। ठीक, तो इसको आपको समझना होगा, ये सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, इसको पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा। हाँ मेरे पास काम है, या कह सकता है हाँ मेरे पास काम है। तो इसको भी बोलने का दो तरीका है, कहेगा नाम मतलब हाँ, नाम कह दिया तो मतलब समझ जाइए कि हाँ, नाम का मतलब हाँ होता है, यानी काम है। या कह सकता है नाम मतलब हाँ, इन दी शुगुल मौजूद, इन दी शुगुल मौजूद, यानी इन दी शुगुल मतलब मेरे पास काम मौजूद है, इन दी शुगुल मौजूद यानी मेरे पास काम मौजूद है। या नाम के जगह पे आदमी आइवा भी बोल सकता है, आइवा इन दी शुगुल मौजूद, इन दी शुगुल मौजूद आइवा, यानी हाँ मेरे पास काम मौजूद है। इस तरीके से भी आदमी बोल सकता है।
मेरे पास काम आएगा मैं फ़ोन करूँगा। या इस तरीके से भी आदमी कह सकता है, जैसे कि अभी काम नहीं तो आदमी कहता है ना कि ठीक है मैं बाद में आपको फ़ोन करूँगा काम जैसे आएगा, आदमी कहता है ना। तो अगर सामने वाला कह सकता है कि कहेगा कि मेरे पास काम आएगा मैं फ़ोन करूँगा, तो आदमी क्या कहेगा, कहेगा इन दी शुगुल ईजी, इन दी शुगुल ईजी, यानी मेरे पास काम आएगा अना सौवी 30 साल मैं फ़ोन करूँगा, अना सौवी 30 साल मैं फ़ोन करूँगा। ठीक, इन दी शुगुल ईजी, मेरे पास काम आएगा। इंदी का मतलब मेरे पास, शुगुल का मतलब काम, ईजी का मतलब आएगा। तो मेरे पास काम आएगा यानी इन दी शुगुल, अना सौवी 30 साल मैं फ़ोन करूँगा। इन दी अना सौवी 30 साल यानी मैं फ़ोन करूँगा। अना का मतलब मैं, सौवी का मतलब करूँगा, 30 साल का मतलब फ़ोन। ठीक, या यूँ भी कह सकते सौवी 30 साल, अना सौवी 30 साल, अना 30 साल, अना सौवी 30 साल, ऐसे आदमी बोल देता है। कितने लोग होते हैं कि पूरा नहीं बोलकर थोड़ा बहुत बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो। एक भाई ने कमेंट्स किया था कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कहना हो तो कैसे कहेंगे, कहेंगे इन तवैन मिन ईजी, इन तवैन मिन ईजी, यानी तुम कहाँ से आ रहे हो। अब यहाँ पे कहना हो कि तुम अभी कहाँ से आ रहे हो, तो इन तलहीन वैन मिन ईजी, यहाँ पे अलहीन का इस्तेमाल कर देंगे। अगर कहना हो तुम अभी कहाँ से आ रहे हो, तो इन तलहीन वैन मिन ईजी, यानी तुम अभी कहाँ से आ रहे हो। ठीक है, या अगर कहना हो कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो कहेंगे इन तवैन मिन ईजी, इन तवैन मिन ईजी, यानी तुम कहाँ से आ रहे हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने अपना सवाल का जवाब पा लिया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। एक और बात बता दूं कि अगर कोई भाई ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन्हें अपने ग्रुप में जोड़ूँगा। ठीक है, ताकि वो अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ग्रुप में पूछेंगे तो जिनको भी मालूम होगा वो जवाब दे देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में 2-3 आदमी को जवाब मालूम है, 2-3 आदमी ने जवाब दिया, तो आप देख सकते हैं कि 2-3 आदमी जवाब दिए, किस किस तरीके से जवाब दिया है, तो इससे फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।